आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम और आप सबको चीन्स क्रिएशंस यूके की जानिब से बहुत बहुत ईद उल फित्र मुबारक हो। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूवर्स, कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक में हमारी मुबारक शब बारात रमज़ान शरीफ और अब ईद उल फित्र भी आई है, जिसे मीठी ईद भी कहते हैं। तो इस ईद उल फित्र के मुबारक मौका पर भी हाजिर है ऐसी मीठी दूध वाली सिवैयों की फेमस, पॉपुलर और परफेक्ट रेसिपी, जो कि बनाने में ना सिर्फ सिंपल, क्विक एंड इजी है, बल्कि बहुत टेम्पटिंग, अपीलिंग, डिलीशियस, इजीली अफोर्डेबल और हेल्थी भी है। और हर अमीर और गरीब मेरे बनाए हुए तरीके से इस रेसिपी को आसानी से बनाकर इंजॉय भी कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे बनाई है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पॉट में 2 लीटर्स ऑफ वाटर लेकर हाई हीट पर चढ़ा दिया है और इसको अब मैं इस तरह से कवर कर दूंगी और हाई हीट पर इसको बॉईल आने तक रहने दूंगी। आप देखें कि हाई हीट पर पानी उबलने शुरू हो गया है, लेकिन इसको मैं इसी तरह से लिड लगा कर रखूँगी और हाई हीट पर ही इसको रहने दूंगी मुकम्मल बॉईल आने तक। हाई हीट पर जब पानी को इस तरह से बॉईल आ गया है, तो अब इसमें मैं 700 ग्राम्स के करीब क्रश्ड वर्मिसेली यानी क्रश्ड सिवैयाँ ऐड कर दूंगी और इस तरह से स्टर कर लूँगी। और इसके बाद इसकी हीट मैं कम करके इन सिवैयों को सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी और उसके बाद मैं इनको थॉरली ड्रेन कर लूँगी। तो आप देखेंगे कि मेरे बनाए हुए तरीके से कितनी खिली खिली और परफेक्ट डिलीशियस सिवैयाँ बनेंगी। सिवैयों को मैंने ड्रेन करके रख लिया है और अब उसी पॉट में ही मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ 2 लीटर्स के करीब। और अब मैं स्टोव ऑन कर लूँगी। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई हीट पर और स्टर करके अब इसमें मैं कुछ ग्रीन कार्डिमम सीड्स यानी सब्ज़ इलायची के सीड्स ऐड कर दूंगी और इस तरह से इनको स्टर करके कवर कर दूंगी हाई हीट पर। और इस दौरान हम लिड हटाकर इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्टर भी करते रहेंगे। आप जब भी कोई चीज़ हाई हीट पे बनाते हैं तो उसको आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्टर करते रहना चाहिए। हीट चूँकि हाई है तो इसलिए इसको मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद लिड हटा के चेक कर रही हूँ। दोबारा चेक करेंगे, स्टर करेंगे। आप देख सकते हैं कि दूध में बॉईल आने लगा है, तो अब इसकी हीट हम कम कर देंगे, बिल्कुल लो कर देंगे। और जो सिवैयाँ मैंने पानी में 2 to 3 मिनट्स के लिए बॉईल करके ड्रेन करके रखी हुई थी, वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इस तरह से स्टर करते रहेंगे। और इसकी हीट अब मैं फिर से हाई कर दूंगी और हाई हीट पर ही हम लिड लगाए बगैर इसको नेक्स्ट स्टेप तक पकाते रहेंगे और ज़रूरत के मुताबिक हम हीट को लो एंड हाई करते रहेंगे। व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। जैसा कि मेरी हर रेसिपी में यही कोशिश रहती है कि कम से कम इंग्रेडिएंट्स एंड कम से कम ऑयल का इस्तेमाल हो, तो इस लिहाज से हमारी ये रेसिपी कम खर्च, बाला नशी और हेल्थी भी कहलाई जा सकती है।
आप देख सकते हैं कि दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। इसको हम इस तरह से स्टेयर करते रहेंगे। कुछ ही देर में आप देख सकते हैं कि दूध और सेवइयाँ अच्छी तरह से पकने शुरू हो गए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक होना शुरू हो गई है। यहाँ पे इसकी हीट मैं अब मीडियम टू लो कर दूँगी और इसमें ऐड करूँगी 1 कप के करीब चिल्ड डबल क्रीम। आप देखेंगे कि जो ही मैं इसमें चिल्ड डबल क्रीम ऐड करूँगी तो इसका टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाएगा। इसको हम स्टर करते हुए मीडियम टू लो हीट पे पकाएंगे और जब इसका टेम्परेचर अपनी जगह पर आ जाएगा तो इसकी हीट हम फिर से हाई कर देंगे। इस तरह से स्टर करते रहेंगे। मीडियम टू लो हीट पे पकाते हुए जब इसका टेम्परेचर वापस अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएगा, यानी जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आना शुरू हो जाएंगी तो इसकी हीट हम फिर से हाई कर देंगे। आप देखें कि इनको बॉयल आना शुरू हो गया है। इसको अब हम इसी तरह से स्टर करते रहेंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 200 ग्राम के करीब शुगर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाई हीट पर ही बनाएंगे। शुगर डालने के बाद कंटिन्यूसली इसको स्टर करते रहना है और साइडों से भी हटाते रहना है। हाई हीट पे बनाते हुए हमारी सेवइयाँ अब बिल्कुल तैयार होने वाली हैं और अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप के करीब आमंड्स, जो कि रात को मैंने भिगो के सुबह छील के इस तरह से काट के रखे हुए हैं। मिक्स कर लेंगे। आप आमंड्स की जगह पे मेलन सीड्स यानी 4 मगज़ भी ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप भी मेरे इस तरीके से बनाई हुई इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये कम खर्च, बाला नशीं और हेल्थी रेसिपी है। आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी। और आखिर में मैं इसमें ऐड करूँगी अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस। मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसको मैं लिड लगाकर स्टोव ऑफ कर दूँगी और 1 मिनट के बाद डिश आउट करके गार्निश करके ईद की दुआ पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला कुल आलम को ईद उल फित्र यानी मीठी ईद मुबारक फ़रमाएँ और अल्लाह ताला कुल आलम को कोरोना वायरस से जल्द अज जल्द निजात दिलाएं, हर वबा से निजात दिलाएं। आमीन सुम्मा आमीन। कोरोना वायरस के पेंडेमिक के दौरान ईद उल फित्र के मुबारक मौका पर चांदी के वर्क, स्लाइस्ड कोकोनट एंड आमंड्स, रेजिन्स एंड पम्पकिन सीड्स के साथ गार्निश्ड वेरी डिलीशियस, सिंपल, क्विक एंड इजी टू मेक, इजीली अफोर्डेबल, हेल्थी एंड परफेक्ट दूध वाली सेवइयाँ हाजिर हैं। व्यूवर्स, जैसा कि मैंने शब बारात के मुबारक मौका पर आपके साथ वेरी सिंपल एंड डिलीशियस सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर की, फिर मैंने रमज़ान शरीफ में आपके साथ वेरी सिंपल एंड डिलीशियस आलू पालक की रेसिपी शेयर की। इसी तरह से कोरोना वायरस के पेंडेमिक के दौरान ईद के मुबारक मौका पर भी हमें सिंपल, क्विक एंड इजी टू मेक एंड इजीली अफोर्डेबल और हेल्थी रेसिपीज़ ट्राई करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुल आलम को इस कोरोना वायरस और हर किस्म की वबाओं से और बलाओं से जल्द अज जल्द निजात दिलाएं और अल्लाह ताला हम सब को ईद उल फित्र मुबारक फ़रमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए।
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।